मेकर्स फॉर्मूला चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जैसे पेज नंबर 57 है, तो पेज नंबर 57 पर बिल्कुल ऊपर जो टर्म लिखी हुई है ना, यानी कि इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक हमने डिराइव करा था, देख लीजिए। ये है 1/v माइनस 1/u। तो हम पेज नंबर 57 पर हैं। वन अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक करा था। उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया जाए तो u की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी तो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस, ठीक है। तो ये रूल होता है, जैसा कि मिरर में भी देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दें तो इमेज फोकस पर बन जाती है, या उल्टा कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया जाए तो इमेज इन्फिनिटी पर बन जाती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी ले लिया, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस, ठीक है। तो इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन v इज इक्वल टू f, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। तो v जो है वो f के बराबर हो जाएगा, स्मॉल f, फोकल लेंथ, ठीक। तो आप क्या करें, ऐसे कर दें 1/f, भाई v की जगह आपने कर दिया f, 1/f माइनस 1/infinity, ये हो गया, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। 1/infinity, 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं और 1/infinity को 0 बोलते हैं, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है। ये तो हमारे पास 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये हमारे पास, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद देखिएगा, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाता है। नमस्ते, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आते हैं, एक्चुअली लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल मेनली बनते हैं। तो अब आप ये देखो कि अगर मान लीजिए आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़े, और मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और इमेज डिस्टेंस दे रखा है, ठीक, और μ2 μ1 दे रखा है, ये भी दे रखा होगा r1 r2, या नहीं दे रखा होगा तो इनमें कुछ रिलेशन दे रखा होगा, कुछ कंडीशन दे रखी होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमको ये नहीं दे रखा है तो सीधा सीधा ये है, फोकल लेंथ दे रखी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों के दोनों लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 और 4 दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और ये आपको याद आ गया होगा, ये लेंस फार्मूला करा था आपने 10th क्लास में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थिन लेंस फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर इसको कहा जाएगा थिन लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला। आपने देख ही लिया कि इक्वेशन नंबर 3 में भी राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है और इक्वेशन नंबर 4 में भी राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वली होंगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थिन लेंस फार्मूला। अच्छा, अब अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। क्या है कि एक तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिराइव थिन लेंस फार्मूला, ठीक। तो अगर ये पूछ लिया जाएगा ना कि डिराइव थिन लेंस फार्मूला, तो थिन लेंस फार्मूला को डिराइव करने का तरीका अलग है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिराइव लेंस मेकर्स फार्मूला एंड हैंस डिराइव्स थिन लेंस फार्मूला, तब आप ये वाला फंडा लगाकर बताएंगे कि ये हमारा थिन लेंस फार्मूला है।
हेंस डिराइव अगर बोले ना, तो हेंस डिराइव का मतलब है कि पहले लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा और फिर उसकी हेल्प से आपको थिन लेंस फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा जी आगे चलता हूँ। अगला है लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर अ डबल कॉन्केव लेंस। तो लेंस मेकर्स फार्मूला कॉन्केव लेंस के लिए करेंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर अ डबल कॉन्केव लेंस। तो डबल कॉन्केव लेंस के लिए लेंस मेकर्स फार्मूला देखिए किस तरह से होगा। कंसिडर अ थिन डबल कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। μ1 इज लेस देन μ2। ठीक, तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये डबल कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, फिर हमने बोला कि इधर ऑब्जेक्ट है ओ, ऑब्जेक्ट इस तरफ है। अब यहाँ से हमने एक रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे स्ट्राइक हुई। अब ये रखा कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा है एयर में, एयर का रेयरर मीडियम हो गया, हमने बोल दिया μ1, और ये जो लेंस है ये तो ग्लास का बना होता है, तो ये हो गया μ2, ये μ2 हो गया। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि जब यहाँ से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या नॉर्मल वगैरह नहीं बना रहा हूँ, हमने ये कहा कि बस ये थोड़ा सा डेविएट हो गई, ये थोड़ा सा इस तरह से डेविएट हो गई, सीधी नहीं गई, थोड़ा सा डेविएट हो गई। डेविएट किस तरह से होगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। मैं नॉर्मल बना नहीं रहा हूँ, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा इसलिए बना नहीं रहा हूँ। उसके बाद हमने कहा कि फिर डेंसर से फिर रेयर में जा रही है तो थोड़ा सा अब ये नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी कि थोड़ा इस तरह से हो जाएगी, ऐसे, ये हो गया। तो ये जो तीन तरीके से जो ये मुड़ी है, यानी कि जो डेविएट हुई है, उसको हमने इधर वाले पॉइंट को तो ओ बोल दिया, ओ इज़ फॉर ऑब्जेक्ट, इसको बोल दिया एम, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दिया एन। ठीक है, अच्छा जी। अब आप ये देखिएगा कि ये जो यहाँ पर इस तरह से डेविएट हुई है, यानी कि फर्स्ट सरफेस को फिर से वही बोलेंगे ए बी सी, और जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस को आपने एन ई एफ बोल दिया, चलिए एन ई और एफ। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और ये इस तरह से डेविएट हो गई, तो हम ये कहेंगे जब ये ऐसे डेविएट हो गई और ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इस तरह से जाती है, तो जो ये इस तरह से डेविएट हुई है और ये जो ऐसे सीधी जा रही है, तो ये ऐसे डेविएट हो गई, आगे वाली को भूल जाइए, अभी बस पहली वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसे जाएगी और ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जाएगी, तो ये तो कहीं पर मिलने वाली है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को पीछे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ पहली वाली सरफेस ए बी सी की बात कर रहा हूँ, तो इसको हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया। तो जब पीछे एक्सटेंड करेंगे ये ऐसे, यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया I1 मतलब क्या है कि पहले वाली सरफेस के केस में हमारी इमेज ऐसे यहाँ पर I1 बन जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमने ये कहा कि अच्छा अब ये इस तरह से डेविएट हो गई, भाई ये भी जो इंसिडेंट रे है उससे मिल नहीं रही है, जो ये वाली जो शुरुआत में रे जा रही थी इससे मिल नहीं रही है, इसको भी पीछे खींचो, तो इसको भी पीछे खींच दिया ऐसे, तो इसको पीछे खींचा तो यहाँ पर इमेज बन गई आई, ये आई यहाँ पर बन गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखेंगे कि अब यही सारे काम हमने वहाँ पर भी करे थे, तो अब क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे u,
इसी तरह से जो I1 तक का डिस्टेंस है, I1 तक का डिस्टेंस, अच्छा निकाले कहाँ से जाएंगे सारे डिस्टेंसेस यहाँ से निकाले जाते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। ठीक, तो अब आप ये, हाँ डायग्राम में बस यही है कि जो हमारा ये कॉनकेव लेंस मैंने बनाया, तो कॉनकेव लेंस में मैं ना नॉर्मल इस वजह से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सारी ही रे ऑफ लाइट ना यहाँ आकर मिल रही हैं। ठीक, और इधर का जो एरिया है वो पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। ठीक, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं इसमें नॉर्मल भी बना लूँगा ना, तो नॉर्मल बनाकर एक लाइन और हो जाएगी, वो भी कन्फ्यूज़न करेगी हमको। तो क्या हुआ कि सबसे पहले रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी गई, तो जब सीधी गई तो सीधी जाने के बाद इट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक गई। तो इसलिए क्या हुआ, थोड़ा सा मुड़ गई, ये थोड़ा सा मुड़ गई। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ से निकलेगी और वापस एयर में जाएगी, तो फिर थोड़ा सा बेंडिंग होगी उसकी। अब बेंडिंग क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब वापस रेयर मीडियम में जा रही है। तो हमने ये कहा कि इनिशियली एक रे ऑफ लाइट हम ऑब्जेक्ट से हमेशा कौन सी लेते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, जो मैंने ये वाला एरो लगाया है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो है ये कहीं डेविएट नहीं होती है, अनडेविएटेड सीधी निकल जाती है। तो जो अनडेविएटेड सीधी जा रही है तो ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे ना, ठीक है, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास ऑन करके जा रही है, तो ये भी रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे और इधर से जो ये रिफ्रैक्टेड रे, पहली वाली सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग, तो पहली वाली सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ तो ये वाली ऐसे 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 सीधी जाएगी, ये भी ऐसे सीधी जाएगी, तो कहीं मिलेंगी नहीं है ये रे ऑफ लाइट, कहीं पर मिलेंगी नहीं। और जब ये मिलेंगी नहीं तो भाई इनको फिर पीछे खींचो आप। इस वाली रे जो ये ऐसे बेंड हुई थी इसको पीछे खींच लिया, तो हमने कहा कि भाई पहली वाली सरफेस की वर्चुअल इमेज यहाँ बन गई, I1 बोल दिया उसको, समझ गए। अब इसी तरीके से दोबारा जब यहाँ से डेंसर से रेयर में एंटर करी तो फिर से वो डेविएट हुई, तो इसको थोड़ा सा पीछे खींच लिया क्योंकि ये भी इस रिफ्रैक्टेड रे के साथ मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो इसको पीछे खींच लिया, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इसको अगेन हमने I बोल दिया। ठीक, तो I हो गई हमारी फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, और पहली वाली सरफेस के लिए इमेज यहाँ पर बन रही है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, v1। और फाइनली जो इमेज है वो यहाँ बन रही है, तो फाइनल इमेज को तो हम हमेशा v ही बोलते हैं, तो ये हो गया v। ठीक है, तो फिर से वही हम यूज़ करेंगे। हमें एक चीज़ याद रखनी थी, जो हमने जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो हमने एक चीज़ ये याद रखनी है कि क्या फंडा था, इधर हमें ये देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, बस ये देखना है ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में, अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, रेयर मीडियम, तो क्या यूज़ करना था, इधर आएगा v, इधर आएगा u, ये फिक्स है, इधर आएगा v, इधर आएगा u और इधर आएगा r। ठीक है, बीच में माइनस आएगा, इधर भी बीच में माइनस आएगा। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो इधर आपको लिखना है μ2, इधर लिखना है μ1, μ2 और μ1। ठीक, और उल्टा है अगर कि ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है, ये वही वाली चीज़ बता रहा हूँ जिसके 6 अलग अलग केसेस करे थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है तो इधर तो v, u और r ये तो आएगा ही एज इट इज, इधर आ जाएगा अब μ1 फिर μ2 और इधर भी μ1 माइनस μ2। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ, मतलब जब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC या एट द फर्स्ट सरफेस, जब उसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब शुरुआत में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में लाई कर रहा है, तो रेयर मीडियम में लाई कर रहा है तो फिर क्या होगा, μ2 पहले आएगा, μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन जो पहले वाली सरफेस है, पहले वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, r1 हो गया। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बता दीजिए कि ये जो μ2 है, μ2 के नीचे मेरे को लिखना है यहाँ पर v की वैल्यू लिखनी है। ठीक है,
तो v लिखेंगे, v, तो v क्या लिखेंगे, v1, यहाँ पर लिख देंगे v1, ठीक। अब इसको माइनस v1 मत लिख देना कि लेफ्ट में है तो मैं माइनस v1 लूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मूला ना साइन कन्वेंशन को यूज करने के बाद डिराइव हुआ था, ठीक है। तो वो माइनस और प्लस हम ऑलरेडी उसमें फॉर्मूले में ही ले चुके थे, तो अब लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने v1 लिख दिया, अपॉन u आएगा, तो u तो u ही है, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो तो u ही है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस क्या है, n, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है n बिल्कुल यही हो गया d के पास ही, तो डी ई एफ ये हो गया। तो इसमें देखेंगे तो अब क्या है कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब लाइट रे जो है, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से निकल कर जा रही है, ठीक है। तो हम ये मानेंगे, अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं ऑब्जेक्ट तो इसको लिया जाता है, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट तो हमारा रेयर मीडियम में लाई कर रहा है, लेकिन लाइट रे कहाँ पर है, और डेंसर मीडियम में है ना, तो डेंसर से अब हम रेयर में जा रहे हैं। तो जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो पहले μ1 फिर μ2, पहले μ1 फिर μ2, इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू, इधर भी μ1 माइनस μ2, और दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2। यहाँ पर v आएगा, तो v यहाँ पर क्या आएगा, हमारा फाइनल इमेज v है। और सेकंड सरफेस में जो फर्स्ट सरफेस में जो इमेज बनती है ना, जो इमेज बनती है I1, वो सेकंड वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे v1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और अब आपको क्या करना है, दोनों को ना ऐड कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो μ2 अपॉन v1, LHS में LHS ऐड हो जाएगा, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। और इधर आप ये देखेंगे कि ये μ2 अपॉन v1 है और ये माइनस μ2 अपॉन v1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और इस तरफ मैं μ1 कॉमन ले सकता हूँ, μ1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन वी, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन वी को पहले लिख लिया और 1 अपॉन यू को बाद में लिख लिया। इधर क्या है, इधर तो μ2 माइनस μ1 है और इधर μ1 माइनस μ2 है। अगर मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन लूंगा तो बस इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर μ2 माइनस μ1 लेंगे तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहे हैं, तो μ2 माइनस μ1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक। और इधर μ1 ले चुके थे, μ1 को इधर ले जाओ। तो आप ये देखिए, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ये दोनों के लिए बिल्कुल सेम ही आना है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। फिर आगे की कहानी वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आगे की कहानी फिर वही है कि अगर इफ ऑब्जेक्ट u इज एट इन्फिनिटी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, तो वो बिल्कुल सेम ही है, वो ये वाला जो हमने करा था, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू ये बन जाएगा। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास ये थिन लेंस फार्मूला बन जाएगा, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद पेज नंबर 59 पर आ जाइए, पेज नंबर 59 पर अब इसके क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मतलब ये आते ज़रूर हैं। तो ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 59 पर। एक मिनट जी,
चलिए जी, तो पेज नंबर 59 पर है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाई कॉन्केव लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाई कॉन्केव लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो जरा ये देखते हैं कि हमेशा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमको दोनों के रेडियस सेम दे रखे हों, वो आगे वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। पहले जो यहाँ दे रखा है उसकी बात करते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाइकॉन्केव लेंस, तो बाइकॉन्केव लेंस ये वाला लेंस हो गया, मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाइकॉन्केव लेंस, यानी कि जो हमारा ये वाला रेडियस है और जो ये वाला रेडियस है दोनों ही 30 सेंटीमीटर दे रखे हैं। ठीक, तो क्या हो गया कि R1 ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में लाई करेगा। ठीक, तो R1 कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 वो भी 30 है, तो इसको बोलेंगे प्लस का 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि ये लेफ्ट में रहेगा और ये राइट में रहेगा, तो राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। अच्छा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकॉन्केव लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, लेंस कहाँ पर रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। एयर में रखने का मतलब क्या है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस क्या है, लेंस तो एक डेंसर मीडियम है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया है, μ2 लिया है। ठीक है, और जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते हैं, μ1 लेते हैं, तो वो एयर दे रखा है, एयर का मतलब μ1 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे μ1 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एयर है क्योंकि इसलिए, और यहाँ लिख देना μ2 इज इक्वल टू 1.5, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। ठीक, तो मैंने आपको बताया था ये फोकल लेंथ पूछ रहे हैं इस बार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाला लेंस मेकर्स फार्मूला ये वाला यूज करना है। मैंने बताया था एक में क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, और दूसरे में क्या है कि अगर फोकल लेंथ पूछा जाए तो आप ये वाला यूज कर दो, दोनों एक ही बात है। तो बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला by lens maker's formula 1/f is equal to μ2 minus μ1 upon μ1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, तो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी कि 1.5 माइनस 1 अपॉन μ1 कितना है, ये भी 1, और ब्रैकेट में 1/r1 कितना हो जाएगा, -30। ठीक है, और बीच में तो माइनस है ही, 1/r2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 30। तो 1/f 1.5 माइनस 1 इज 0.5, और 1/-30 इज -1/30, -1/30। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2/30। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई -2/30, पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू आ गया -1/30, तो f कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है
वो -30 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो मिरर का सोचकर कंफ्यूज मत होना कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही होता है, ठीक है। ये लेंस है तो लेंस में वो वाली चीज़ नहीं लगेगी, मिरर में लगता है वो, ठीक। तो आप ये देखोगे अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 30 है ना, और फोकल लेंथ भी हमारा 30 आ रहा है, तो मिरर को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए जी, अच्छा अब मैं एक चीज़ और दिमाग में ये रखिएगा कि कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगी। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हाँ हमने ठीक करा है। अगर ये पॉजिटिव आती है दैट मीन्स कहीं आपने पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो पहले दे रखा है वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर मतलब वो R1 है जो पहले दे रखा है, और जो बाद में दे रखा है वो R2 दे रखा है। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बना लिया हमने, ठीक है। तो इससे ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई पहली सरफेस ये है, तो जब इसको कंप्लीट करेंगे तो स्फीयर इधर बनेगा, यानी कि पहला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 वो राइट में पड़ने वाला है। राइट में जब पड़ेगा तो वो पॉजिटिव होगा, तो इस बार R1 को पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पहला सरफेस जो है वो ये वाला है, तो इसको जब कंप्लीट करेंगे तो स्फीयर इधर बनेगा, यानी कि रेडियस इस तरफ बनने वाला है, वो नेगेटिव होगा। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, तो इसमें पहला सरफेस ये है तो R1 विल बी पॉजिटिव। समझ गए वहाँ पर R1 को नेगेटिव क्यों लिया था। तो ये क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इट विल बी पॉजिटिव। तो पहला तो हो गया पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद दूसरा जो है सीधी सी बात है कि भाई ये दूसरा वाला सरफेस है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इधर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में ही होगा। तो R2 कितना हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर, R1 और R2। इफ फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ पहले से ही दे रखी है, तो आपको दे रखा है ना कौन सा लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगी, तो एफ इज इक्वल टू प्लस का 12 सेंटीमीटर। वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमें पता ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है, ठीक है। और कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि ग्लास को पानी में डिप कर रखा है या ग्लास को केरोसिन में डिप कर रखा है, नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब ग्लास एयर में ही रखा है, एयर में रखा है, तो भाई μ1 1 ये एयर के लिए हो गया, और जो μ2 है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर लेंगे। by Lensmaker's formula, तो यहाँ पर जैसे हम निकाल रहे हैं लेंसमेकर्स फार्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। 1 फोकल लेंथ कितना है 12, तो 1/12 इज इक्वल टू μ2 कैलकुलेट करना है, और μ1 कितना है 1, μ2 माइनस μ1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1, r1 कितना है 10 माइनस 1/r2 कितना है -15, ये हो गया 1/12। जल्दीबाजी में बच्चों से ना ये गड़बड़ हो जाती है कि यहाँ पर 1 तो है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ का 1 तो आप हटा देंगे, ठीक है। वो यहाँ वाला 1 भी हटा देते हैं, भूल जाते हैं लिखना, तो μ2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है इधर, याद रखिएगा μ2 माइनस 1 ये हो गया, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 और 15 का एलसीएम बोलो क्या होगा 30, तो 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो बीच में प्लस का साइन, 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2। 1/12 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5/30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। 1/12 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू 1/6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो अब रेसिप्रोकल ले लीजिए। जब रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल मतलब
म्यू टू माइनस वन, ये 1/2 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन हो गया ना, बस इतना। तो माइनस वन को इधर ले आओ, 1/2 प्लस वन इज इक्वल टू म्यू टू। तो म्यू टू कितना हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो ग्लास है वो ग्लास आपको हमेशा नॉर्मल ग्लास ही दे रखा हो। हमने देखा भी था, मैंने TIR वाले टॉपिक से पहले आपको लिखवाया था, ये फ्लिंट ग्लास भी होता है, क्राउन ग्लास भी होता है। तो उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़े बहुत अलग होते हैं। एक का 1.42 होता है, एक का 1.6 समथिंग होता है, एक डायमंड का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो खैर ये म्यू टू की वैल्यू 1.5 आ गई यहाँ से। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं ना, ये सारे बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। ठीक है, और आप ये भी देख लोगे कि कोई भी क्वेश्चन ना इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेपर में भी दें, क्योंकि वो भी यहीं से उठा कर देते हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं में से उठा कर देते हैं, तो इनको छोड़ना मत। A biconvex lens has a focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस। आइदर सरफेस का मतलब क्या है कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में 30 और 30 दे रखा था, ऑफ आइदर सरफेस। अच्छा, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में द बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ, बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। बाई कॉन्वेक्स का मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस ही है, तो कॉन्वेक्स लेंस बना लिया हमने। हैज़ अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस। तो आप बताइए कि पहला वाला जो रेडियस है वो कहाँ लाई करेगा, राइट में। तो R1 को मैंने मान लिया प्लस का R, और जो दूसरे वाला सरफेस है वो कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में। तो R2 को मैंने मान लिया माइनस का R, दोनों सेम ही है ना, तो इसलिए R ही ले लिया, एक प्लस R एक माइनस R। अच्छा, फोकल लेंथ यानी कि F is equal to 2/3 times the radius of curvature of either surface. तो 2/3 times of R, 2/3 times of R, ठीक है, पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, 2/3 of R। तो 1/f क्या हो गया, ये तो हो गया 2R/3 हो गया ना, ये एक तरह से 2R/3, तो 1/f क्या हो जाएगा, 3/2R। ये समझ गए, ठीक है, 1/f। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। तो मेरे को लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ठीक है, इन्होंने कुछ बताया नहीं है तो हम तो यही मानकर चलेंगे कि भाई लेंस जो है वो एयर में रखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, μ1 इज इक्वल टू 1 एयर और μ2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। तो बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/f की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, 3/2r। μ2 माइनस μ1 मतलब 1, μ2 माइनस 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1। 1/r1 क्या हो गया, 1/r माइनस 1/r2 क्या है, r2 माइनस r है। तो 3/2r, 3/2r इज इक्वल टू μ2 माइनस 1, μ2 माइनस 1, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r प्लस 1/r क्या हो जाएगा, 2/r। भाई इधर भी r है और इधर भी r है, तो r से तो r कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 3/2, तो 3/2
इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन इंटू टू। अब इस टू को भी इधर ले आओ, तो 3/2 इंटू टू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन। पलट कर लिख दो, म्यू टू माइनस वन ऐसे लिख दो, और 3/4, हाँ जी 3/4 क्या होता है 0.75। तो म्यू टू कितना हो जाएगा, ये माइनस वन उधर जाकर 1 प्लस 0.75, तो ये हो गया 1.75। ठीक है भाई, बता दीजिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सारे, दिव्यांका, सुभान, सोमेन, शानवी, आदित्य, सभी बता दीजिए। अवनी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये क्या था? नहीं, ये जिसने भी माइक ऑन करा उसके आसपास कहीं पर मतलब बम फटा होगा, उसकी आवाज़ है। बम फट रहे हैं ना आजकल आसपास। अरे ये जो दिवाली वाले बम पटाखे हैं, हमारे को बम नहीं बोलना चाहिए, पटाखा बोलना चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5 आर इन द रेशियो 1:2। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है वो 1:2 के रेशियो में दे रखा है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास मतलब भाई म्यू टू जो है वो तो 1.5 है, और म्यू वन, ठीक है ना, लिखा नहीं है कहीं कुछ भी कि वो ईयर में है या कहाँ पर है, तो ईयर में ही मानकर चलेंगे। तो म्यू वन क्या हो गया 1। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5 आर इन द रेशियो 1:2। डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। दे आर इन द रेशियो 1:2। तो जब भी कभी कोई दो टर्म्स हमारे पास रेशो में होती हैं तो दोनों को किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो R1 क्या हो जाएगा 1x, और R2 क्या हो जाएगा -2x। याद रखिएगा R2 क्योंकि नेगेटिव रहेगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। 1:2. This lens renders the rays parallel coming from an illuminated filament at a distance of 6 centimeter. इस लाइन का क्या मतलब है सुनिए जरा। This lens renders the rays parallel। तो ये लेंस क्या करता है कि ये रेज को ना पैरेलल बना देता है, ठीक है, रेज को पैरेलल बना देता है। कमिंग फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड फिलामेंट, इल्यूमिनेटेड फिलामेंट मतलब कोई बल्ब है ना, बल्ब का जो फिलामेंट है वही जलता है, इल्यूमिनेट करता है। फिलामेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर मतलब फिलामेंट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 6 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आती हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है ना, ये लेंस उनको सबको पैरेलल बना देता है। और पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं पर मिलेंगी नहीं, कहीं पर मिलेंगी नहीं। रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो पैरेलल है, वो कहीं मिलेंगी नहीं। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। इमेज इन्फिनिटी पर, इमेज इन्फिनिटी पर कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ हो। तो ये सीधा सीधा फोकल लेंथ ना बोलकर ये बोल रहे हैं कि वो जो लेंस है वो रेज को पैरेलल बना देता है अगर कोई इल्यूमिनेटेड फिलामेंट 6 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो फोकल लेंथ दे रखी है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेसेस। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा, आपको एक्स निकालना है, एक्स निकल जाएगा। एक में एक तो सीधा एक्स ही रहेगा और एक -2x हो जाएगा। देखिए बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया 1/f यानी कि 1/6, और μ2 दे रखा है 1.5, 1.5 माइनस 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/1x यानी कि x माइनस 1/-2x। ठीक है, आगे चलते हैं।
1/6 is equal to 1.5 minus 1 is 0.5. वन अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 1/2x। हाँ जी, x और 2x का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 2x। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाए 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाए 1, और 1 इंटू 1 इज 1। तो 1/6 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 3/2x। ठीक है, और 0.5 इंटू 3, 1/6 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 3 इज 1.5/2x। इधर ले आओ तो 2x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 6, कितना हो जाएगा? 15 6 जा 90, 9 हो गया। 2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 1x, यानी कि x ये तो हो गया 4.5 सेंटीमीटर, और R2 क्या हो गया? -2x, -2 इंटू 4.5 मतलब माइनस का 9 सेंटीमीटर। सही है, ठीक है। तो आगे की भी क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए जी फिर। ओके ओके।